अगर आप एक मदर हैं और आपके चाइल्ड के सक्सेस के बारे में, फ्यूचर के बारे में बहुत ही ज्यादा टेंस है, then you have arrived at the right video. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, let me tell you, my name is Shreya Samani. I'm certified parenting and a life coach and a mother of two beautiful daughters. I'm also a founder of Heart of Parenting Hub and a Miracle Mom Community. जो कम्युनिटी है हमारे जैसे मदर्स की, लाइक माइंडेड मदर्स की, जहाँ पे हम अपने विचार शेयर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं एंड वी कैन गेट द ब्यूटीफुल आंसर. इफ यू वांट टू जॉइन दैट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स जस्ट गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो. सक्सेसफुल बनाने के लिए मैंने एक सिंपल सा फ्रेमवर्क डिजाइन किया है विच इज कॉल्ड अ डिवाइन फ्रेमवर्क. अगर ये फ्रेमवर्क आप और आपके बच्चे फॉलो करते हैं, आई एम 100% श्योर उनका ग्रोथ बाउंड टू हैपन है. D stands for discover the purpose. Every child is born with a unique quality. आप अपने बच्चे का यूनिक क्वालिटी क्या है, उनको क्या करना अच्छा लगता है, where they want to spend their time with, उनको ही नर्चर कीजिए, उनको ही ज्यादा प्रोत्साहन दीजिए. बिकॉज जो इनबिल्ट है, जो क्वालिटी उनके अंदर गॉड ने दी है, which is God gifted quality, which will nurture the best. अगर वो ही उनका पर्पस बनेगा लाइफ का, देन दे विल नॉट फील वर्क लाइक अ वर्क. आई stands for identity with clarity. आप अपने बच्चे को गोल दीजिए, एक गोल कार्ड बनाइए. अगर आपको गोल कार्ड चाहिए, I'll put the link in the description box, जिसको आप आसानी से प्रिंट करके उसमें few liner goals लिख सकते हैं आपके बच्चे के लिए. According to the age of your child, you can make that goal. वो गोल आप every 6 months चेंज कर सकते हैं. When you achieve that goal, वो आप कलेक्ट कर सकते हैं किसी बॉक्स में. जब आपका चाइल्ड बड़ा होगा, योर चाइल्ड विल सी कि उसने कितने सारे माइलस्टोन, कितने सारे गोल्स को अचीव कर लिया है. दैट विल बी द स्टेपिंग स्टोन फॉर योर चाइल्ड, दैट विल बी द मोटिवेशन फॉर योर चाइल्ड टू इवन डू फर्दर ग्रोथ इन द लाइफ. सो एक गोल बनाइए, क्योंकि व्हेन देयर इज अ गोल वी वर्क टूवर्ड्स द गोल. और जब हमारे पास पर्पस है, जब हमको पता है हमें क्या करना है, then distractions are not going to happen. V stands for value system. अपने बच्चे को value system दीजिए. Value system means spirituality, trust, compassion and help each other, empathy. Just imagine, डॉक्टर आपको दवाई देके ये बोलेगा कि मैं पैसे के लिए दे रहा हूँ, how would you feel? But डॉक्टर आपको दवाई देते हैं because doctor wants you to heal. Such type of value system अगर आप अपने बच्चों को देंगे और उनका गोल जो है वो वैल्यू के साथ कंबाइन होगा, then their goal will become powerful goal and they will definitely work towards it because value system उसके साथ link है. I stands for inner सरेंडर. टेल योर चाइल्ड कि आपका काम है काम करते रहना, आपका काम है आपके गोल के टुवर्ड एक्शन क्रिएट करना. लीव द रिजल्ट ऑन द गॉड. इफ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल, सूनर और लेटर गोल का रिजल्ट, आपके एक्शंस का रिजल्ट आपको 100% मिलेगा. इफ योर एक्शंस आर गुड, यू विल क्रिएट अ गुड रिजल्ट. इफ योर एक्शंस आर मीडियम, यू विल क्रिएट अ मीडियम रिजल्ट. इफ योर एक्शंस आर अमेजिंग, you will create amazing result. So आपके बच्चों को आपको ट्रेन करना है कि हमें इनर सरेंडर करना है, हमें मेक श्योर करना है कि हम हमारे बेस्ट एफर्ट्स डालें. That will build resilience and उनको ये भी बताए कि success and failures are not the end result. Success and failures we see when we go through our life, when we go on the path, when we go and learn things. सक्सेस और फेलियर हमें वहाँ पे मिलेंगे, बट वो हमारा एंड पॉइंट नहीं है. व्हेन वी रीच सक्सेस डज नॉट मीन कि हमें वो हमारा गोल अचीव हो गया. हमारा गोल है हमारे लाइफ में चलते रहना. उसमें इन बिटवीन वी विल मीट सक्सेस, वी विल मीट फेलियर. दैट विल बिल्ड रेजिलियंट एंड दे विल सरेंडर टू द इनर. एंड stands for nurture the growth. Ask your child to learn something new every day, which will nurture their growth. आज हम कुछ और सीखेंगे, कुछ और करेंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे. अगर हम नहीं सीखेंगे, we'll be stuck there. So learn and create the growth mindset. एक चीज है, let's say अगर हम बुक बिल्कुल नहीं पढ़ते, we would not like to read the book. But अगर हमने एक या दो बुक रीड कर ली, then we will feel that we have so many other books to read. So this is called a growth mindset. सो क्रिएट द ग्रोथ माइंडसेट. जो भी गोल आपके बच्चे ने सेट किया है, उनको बताइए कि उनके बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा जाने,
ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करें, बिकॉज व्हेन दे डू दैट दे विल बी सेल्फ मोटिवेटेड टू टेक एक्शन. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट and very important is E. E stands for embody the gratitude. Please ask your child to be grateful what he or she has at this moment, because gratitude होता है कि हम God को thank करते हैं for whatever that we have today. When we thank somebody, the person will feel happy and would be more interested in giving us more and more things. अगर हम as an example, अगर आपका बच्चा आपको बोलता है ममा you are a great mother, you would want to do more for your child because now you know कि आप जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं एंड आपका बच्चा उसको अप्रिशिएट कर रहा है. The same way, when we teach gratitude to our child will be grateful for whatever that he or she has right now, and then they will focus towards their growth because now God is with your child. So gratitude is not just for our own self, it is also to please the God. So the divine framework is not just a parenting tool, it's a lifelong philosophy. Follow this and I'm sure that your child is just one step away of success. If you like this, subscribe to my channel, like this video and click that bell icon for all the other upcoming videos. I'll take a leave for now. Till then, keep parenting.